हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम √18 को दूसरी तरह से समझेंगे, जो मैंने एक और बताया था ना तरीका, वही वाला देखते हैं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम बेस लेंगे, कितना बेस लेंगे बच्चों, इस बार हम 4। तो हमने बिंदु 4 पर प्रकार की नोक को रखा और बच्चों हमने यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम एक अर्धवृत्ताकार चाप यहाँ पर बनाएंगे बच्चों। ये बनाया हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप, ये लगाएंगे बच्चों हम यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार चाप बच्चों। ये चाप हमने लगा लिया। अब हम इसको एक बार 60 पर काटेंगे, यहाँ पे रख के, ये जो 60, और फिर हम काटेंगे इसको यहाँ रख के 120 पर बच्चों। ये करने के बाद बच्चों हम यहाँ पर ही रख के एक आर्क लगाएंगे बच्चों, यहाँ से ये बच्चों लगाने के बाद इस ऊपर लगाए हुए चाप को यहाँ रख के हम इस चाप को काट देंगे। इस चाप को काटने के बाद यहाँ और ये पॉइंट मिलाते हुए हम सीधी रेखा खींच देंगे। वो जो सीधी रेखा होगी वो इस वाली रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है बच्चों। तो बच्चों ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी। तो बच्चों ये जो रेखा है ना, यहाँ पर इसने ये बनाया है कोण 90 अंश का, ये बना है कोण 90 अंश का बच्चों। अब बच्चों ये जो है ना, ये एक की हम दूरी, लेंथ, लंबाई इसमें भर लेंगे प्रकार में, और हम एक की लंबाई पर यहां से ये कट लगा देंगे बच्चों, ये। और ये जो बच्चों मैंने एक पर कट लगाया था, एक लेंथ पर, 0 से लेके इस एक को मैंने मिला दिया। तो बच्चों ऐसा करने से हुआ क्या, हुआ ये बच्चों कि ये जो नीचे आधार है इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो नीचे आधार है 0 से लेके 4, ये तो हो गया है बच्चों 4 हमारे पास। और ये जो लंबाई है, ये इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो लंब है, ये हो गया है बच्चों हमारे पास 1। ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये पता करना है कि ये कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, तो मैं यहां पर देखता हूं कि k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 1 बच्चों, तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 बच्चों, तो k इक्वल्स टू √17 बच्चों। तो इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण आ गया है बच्चों, वो आ गया है बच्चों हमारे सामने √17। ये हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें √18 लेके आना है। तो इसको आधार लेकर यहां पर एक और समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, और इस जगह 90 अंश का कोण बनाएंगे बच्चों। ये हमने अर्धवृत्ताकार चाप इस बिंदु से लगा दिया बच्चों, ये हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस अर्धवृत्ताकार चाप ने इस वाली जो कर्ण रेखा है, इसको जिस पॉइंट पर काटा है उस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रख के इस चाप को ही काटेंगे। तो ये 60 अंश होगा बच्चों। और अब इस वाले कटे हुए पर प्रकार की नोक को रख के अगर हम इस चाप को दोबारा काटेंगे तो ये 90 अंश का कोण होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऊपर यहां हमें बनाना है 90 अंश का कोण। ये बच्चों सॉरी, शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूं, यहां से ये जो हमने चाप लगाया है ये 60 का है, और यहां से जो ये हमने चाप लगाया है बच्चों ये 120 का है। अब इन दोनों के बीच में बच्चों हम इन दोनों के बीच में आर्क लगाएंगे, इन दोनों के बीच में इस वाले कोण का बीच में एक कोण बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। मतलब इस कोण को आधा आधा विभाजित करेंगे, इस कोण को, ये जो 60 का कोण है इसको आधा आधा विभाजित करेंगे, ये 60 है, और इस 60 को आधा आधा विभाजित करेंगे तो 30 बच जाएगा इधर, 60 और 30 90 का हो जाएगा बच्चों, इस तरह से ये। अब हम बच्चों यहां से ये आर्क लगा देंगे बच्चों। अब हम इन दोनों बिंदुओं को, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे, वो रेखा इस रेखा पर, ये जो कर्ण है इस वाली रेखा पर वो होगी लंब, 90 अंश का कोण बनाती हुई होगी बच्चों वो। ये हो गया बच्चों। तो ये जो एंगल बना है बच्चों, ये एंगल, ये बच्चों फिर से बन गया है 90 का एंगल। ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री का एंगल है। अब हम इस रेखा को, ये एक है बच्चों, देखो ये एक है, ये एक है। अब हम इस लंब को अगेन हम काट लेते हैं 1 पर, तो ये बच्चों फिर से 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो लेंथ आ गई बच्चों, ये वाली जो लेंथ आई है, ये जो ग्रीन वाली, ये लेंथ फिर से आ गई है 1 बच्चों। ये √17 है, ये 1 है। अब हम जरा समकोण त्रिभुज को कंप्लीट कर दें कर्ण बनाकर। तो बच्चों ये हमने कर्ण बना दिया। तो ये जो अब आया है, ये जो इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के लिए ये है आधार, ये है लंब, और ये है कर्ण। और ये कर्ण जो है ना बच्चों, ये है 18 का। अब हम इस 18 को प्रकार में भर लें, इस 18 लंबाई को प्रकार में भर लें बच्चों। ये मैंने दूरी 18 की, ये मैंने प्रकार के अंदर भर ली बच्चों। ये देखिए ये हो गई, ये हुई बच्चों 18। ये अब मैं एक चाप यहां से इस बिंदु 0 पर रख के यहां से ये मैं एक चाप यहां से बच्चों लगा दूंगा। ये बच्चों मैंने लगा दिया, ये चाप
ये चाप 18 का है, 18 लेंथ का है, तो ये जहां पर इस चाप ने संख्या रेखा को जहां पर काटा है वही बिंदु है बच्चों, ये जो बिंदु है यही बिंदु है बच्चों 18, ये जो बिंदु है ये वाला यही बिंदु है बच्चों अंडर रूट में 18 बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ओके बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू।